प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण वर्मा कल्याणी आयुर्वेद से। आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ। एक्चुअली कल ही मुझे एक सज्जन मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं हो सकती जिसको हम निरंतर सेवन करते रहें और हमें बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कि कैंसर है या हार्ट अटैक है या और भी ऐसी जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स हैं वो हमें ना हो। क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो उन्हें जनरली ऐसी उम्मीद थी कि मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर मैंने उनको जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो पहले तो वो चौंक गए ऐसा सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा हो सकता है, दवाई से भी ऐसा हो सकता है, परंतु अगर आप थोड़ा सा चीज़ें उसके साथ और दूसरी भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो 100% ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने फिर कहा कि फटाफट बताइए डॉक्टर साहब ऐसा क्या है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, औषधि बताने से पहले आपको पहले मेरी कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी बीमारी बनती कैसे है। आयुर्वेद के हिसाब से बीमारी होने का कारण क्या है। आयुर्वेद में बीमारी होने के बहुत सारे कारण बताए गए हैं, बट उन सब का जो मूल है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जो शरीर में जो 3 दोष हैं वो दोष बैलेंस रहें, हमारे शरीर में जो अग्नियाँ हैं वो अग्नियाँ प्रॉपर रहें, हमारे जो स्रोतस है, जो चैनल्स हैं जो धातुओं तक चीज़ों को लेके जाते हैं, वो चैनल्स हमारे ओपन रहें और हमारी सारी धातुएं नरिश रहें, ठीक ठाक उनका पोषण होता रहे। ये स्वास्थ्य के लिए ये 4 चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए। बीमारी पैदा कब होती है? मान लीजिए अग्नियाँ मंद हो गई, दोषों का प्रकोप हो गया, दोषों के प्रकोप होने से स्रोतों का अवरोध हो गया। अगर स्रोतों का अवरोध हो गया तो हमारी धातुओं का सही से पोषण नहीं हो पाया, और जब धातुओं का पोषण नहीं हो पाया तो धातुओं में विकृति पैदा होने चालू हुई। इस तरीके से हमारे शरीर में बीमारी पैदा होती हैं, और ये जो धातुओं की विकृति है ये धीरे धीरे लंबे समय में जाके किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के रूप में सामने आ जाती है। तो अगर हम कोई ऐसी व्यवस्था करें कि हम यहाँ तक स्थिति आने ही ना दें, तो फिर हम बिल्कुल इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो यहाँ तक अगर हम आने नहीं देंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में हमारी दिनचर्या है, हमारा खान पान है, हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी पारिवारिक स्थिति, इन सबको हम व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। उस व्यवस्थित करने की कोशिश जब मैं कहता हूँ तो जनरली ऐसा लगता है पेशेंट को कि यार फिर मुझे कुछ नियम कायदों में डालने वाले हैं। नहीं, एज सच बिल्कुल नहीं है, कोई नियम कायदा नहीं है, सिंपल है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं चाहता हूँ, वो चाहता हूँ सरलता। जैसे मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी एक बार बताया था कि खाने पीने में हमें ये देखना है कि हम मौसम के हिसाब से खाएं। कुछ भी खा सकते हैं मौसम के हिसाब से। जैसे मान लीजिए वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा आहार नहीं करना है जिसमें वात का प्रकोप हो। या वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, तो हमें ऐसा आहार विहार नहीं करना है जिससे कि कफ का प्रकोप हो। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक तो दोषों को प्रकोपित होने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए सारी चीज़ें हो भी जाती हैं, थोड़ा बहुत हम इतना ध्यान भी नहीं रख पाते, तो वो जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है अगर हम उसको मेडिसिन से व्यवस्थित कर लें तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो उसके लिए मैं काफ़ी समय से एक मेडिसिन बनाता हूँ जिसको मैंने नाम दे रखा है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा के नज़रिए से कि हम बहुत कुछ करने के बाद भी हम सुरक्षित रह सकते हैं, बहुत कुछ हम कायदे कानून ना मान के भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। उसका काम ही ये है कि आदमी से अगर थोड़ा बहुत वो लापरवाही करता भी है और ऐसी चीज़ें भी शरीर में पैदा होती हैं जिसकी वजह से दोष बढ़ते हैं, या अग्नि हमारी प्रॉपर नहीं हो पाती, या स्रोतों का अवरोध होता है, या धातुओं का पोषण नहीं हो पाता, तो उस मेडिसिन का सेवन कर लेने से, अगर हम उस मेडिसिन को आधा चम्मच सुबह शाम अगर हम उसका सेवन कर लेते हैं तो उसकी वजह से वो अपने आप ही स्वतः ही जो हमारी टॉक्सिन्स हैं, सिंपल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या आम है जिसको आयुर्वेद में आम मतलब है दूषित अन्न रस, उसका हम पाचन कर लेते हैं।
अग्नियों को प्रदीप्त कर देते हैं, स्रोतों को खोल देते हैं और धातुओं का पोषण कर लेते हैं। और अगर हम इन सब चीज़ों को करते रहते हैं तो निसंदेह 100% कहना तो खैर अच्छी बात नहीं होगी कि हम कोई ईश्वर नहीं है और हर आदमी का एक अपना प्रारब्ध होता है, परंतु निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम जितना भी संभव है उससे हम बच सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों से हम बच सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद अमृत नाम, आयुर्वेद अमृत का नाम है, इसीलिए इसकी इतनी व्याख्या है। और ये साइंस इसी वजह से पिछले 5000 साल से अपने अस्तित्व को बचा के रखी हुई है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ में दम ना हो तो वो इतना लंबे समय तक अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएगी। पूरा दर्शन है ये, पूरा जीवन जीने की कला है ये। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम कर सकते हैं, उस मेडिसिन को, जैसे मैंने बोला कि प्रोटेक्ट, जिसका नाम मैंने दिया है, कि अगर हम उसको लें तो हम सच में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही सारी चीज़ों से। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काम करेगी। और आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आपका डॉक्टर अरुण वर्मा। धन्यवाद।